हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। दिन की शुरुआत कर रही हूँ और ब्लॉग की भी। और मेरा दिन जब शुरू होता है उससे पहले ही बाबू का दिन शुरू हो चुका होता है। कहने का मतलब ये है कि मैं बाद में उठती हूँ, बाबू पहले उठ जाता है, तो इसी से मेरा शुरुआत होता है। मैं इसके साथ पहले खेलती हूँ। मैं क्या सब लोग का जो शुरुआत होता है दिन का पहले इसके साथ खेलने से ही होता है। मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मीठी है, सब लोग इसके साथ पहले खेल लेते हैं मन भर। उसके बाद से ही चाय बनता है, मीठी के लिए दूध तैयार होता है, ये वो जो भी है वो सारा उसके बाद से ही होता है। और साथ ही साथ थोड़ा बहुत शूट भी करते जाती हूँ, रिकॉर्ड भी करते जाती हूँ ताकि ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और बस वही हर सुख दुख हर चीज़ शेयर करना होता है आप लोगों के साथ और अच्छा भी लगता है। उसके बाद उठ के सब लोग अपना अपना काम में लग जाते हैं। कोई बाबू को पकड़ता है तो कोई काम करता है। जब मैं अकेली होती हूँ तो सब कुछ खुद ही हैंडल करना होता है। और जिस दिन मान लो वीक में एक दिन होता है हस्बैंड का छुट्टी, तो उस दिन वो थोड़ा पकड़ लेते हैं या फिर जैसे भी हो संभालना तो पड़ता ही है। तो इधर मैं मशीन में कपड़े लगा रही हूँ, वो इसलिए खोल के दिखा रही थी जहाँ पे सर्फ़ डालते हैं, उसमें मैं सर्फ़ नहीं डालती हूँ, डायरेक्ट डालती हूँ। अभी लिक्विड ख़त्म हो गया है इसलिए सर्फ़ डालना पड़ता है, नहीं तो लिक्विड ज़्यादा अच्छा होता है वॉशिंग मशीन के लिए। और यहाँ पे डाल कर के मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ। उसके बाद ये देखिए सारे कपड़े उतारने हैं मुझे। ये सब ना अच्छे से सूखा नहीं है, 2 दिन से यहाँ अच्छे से मतलब धूप नहीं आ रहा है, बारिश जैसा है। और कल रात को आया था ये राशन का कुछ चावल और दाल, तो वो सब भी सारा मतलब कि जगह पे रखना है। साथ ही साथ मेड नहीं आई थी, बर्तन धोना ही है, खुद ही मतलब धोना है, सब कुछ खुद ही करना है, साफ़-सफ़ाई तो खुद करना है। कभी-कभी छुट्टी वो मतलब कभी-कभी क्या 1 महीने में 4 वो ले ही लेती है। जैसे कि मेरे आए हुए 25 दिन हुआ है जिसमें वो 2 ले चुकी है छुट्टी। तो समझो कि 2 और ले ही लेंगी, 1 महीना में वो हो ही जाता है उनका। हो सकता है कि 2 दिन ना आए। तो मैं फटाफट से कुछ बर्तन धो रही हूँ और पूरा बर्तन साथ में नहीं धोंगी क्योंकि जैसे उन लोगों का काम है साथ में सब कुछ धो लेना, मैं अपने हिसाब से करती हूँ। जैसे कि अभी सबको चाय का लत लगा हुआ है, तो जल्दी-जल्दी से कुछ आधा बर्तन धो ले रही हूँ और फिर साफ-सफाई भी करना है क्योंकि बासी चूल्हा, बासी कोई चीज़ पे खाना तो बनता नहीं है। और दिन की शुरुआत अगर हो सके तो चूल्हा वगैरह पोंछ करके ही करना चाहिए क्योंकि पहले के ज़माने में जब मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था ना, तो भी मतलब कि मिट्टी से ही उसको लीपते थे, उसके बाद उस पे खाना बनाते थे। तो वही परंपरा चलते आ रहा है कि घर में पहले झाड़ू लगेगा ही सुबह में, किचन में भी लगेगा ही और गैस वगैरह जो चूल्हा वगैरह है वो पोंछना ही होता है, बर्तन धुलना ही होता है। तो वो सब कुछ एक आदत हो जाता है कि ये पहले ये काम करना है। तो बस वही है, जल्दी-जल्दी मैं ये सब कर रही हूँ। कुछ ऐसा बर्तन है जिसका अभी मुझे ज़रूरत नहीं है तो कुछ मैं छोड़ भी दूँगी, ज़्यादातर तो धो ही ले रही हूँ। ये सब कुछ ऐसा होता है जो अगर फैमिली में रहो, ससुराल में रहो तो कुछ क्या ज़्यादातर हेल्प हो जाता है, कुछ आप कर लो, कुछ कोई कर लेता है। लेकिन अगर आप अकेले कहीं रहते हो तो सब कुछ खुद ही मैनेज करना होता है, सब कुछ करना ही होता है। ये भी नहीं है कि चलो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, क्योंकि खुद ही मन में खटकते रहता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं नहीं भी करती हूँ कुछ, तो भी कोई कहने वाला नहीं है कि हाँ, ये पहले क्यों नहीं किया, वो पहले क्यों नहीं किया। लेकिन खुद ही ऐसा लगता है कि नहीं ये नहीं किया, ये कहीं अच्छा नहीं होगा, वो मतलब ये बर्तन धोने और साफ़ करने के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ। और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो जैसे रिवाज होता है वैसे ही करने का मन भी करता है। चाहे कितना भी आप परेशान हो, कितना भी बिज़ी हो, लेकिन वही चीज़ आप करना चाहते हो जैसे चलता आ रहा है। तो बस वही है, मैं यहाँ पे ना कभी-कभी जो बर्तन माँजने वाला होता है उससे ही मतलब एक दूसरा रखी हुई हूँ, मैं 3 रखती हूँ। एक बर्तन धोने के लिए, एक सिंक धोने के लिए और एक पूजा के लिए ऐसे। तो सिंक धोने वाला अलग रखती हूँ, बर्तन धोने वाला अलग रखती हूँ, पूजा वाला जो वो स्कॉच होता है वो अलग रखती हूँ। तो वहीं से कभी-कभी मैं गैस ये सब ये कर देती हूँ, जैसे तेल-वेल अगर गिरा हुआ है या फिर अगर तरुआ ये जो पकौड़ी वगैरह बनाते हैं तो वो गिर जाता है, अगर उसी टाइम ना पोंछो तो वो ज़्यादा लगा रह जाता है। तो यही सबसे ठीक मतलब कि हटता है और चिकनाई भी हो जाता है। तो कभी-कभी मैं इससे करती हूँ, बाकी ऐसे कपड़ा भिगा के पोंछ दो तब भी साफ़ हो जाता है। तो आज मैं वही लिक्विड से ही कर रही हूँ। कभी-कभी कहने का मतलब ज़्यादातर हो ही जाता है, ऐसा करना ही पड़ता है क्योंकि तेल गिर गया, कुछ गिर गया, तो वो नॉर्मल कपड़ा से अगर आप साफ़ करते हो तो इतना अच्छा से साफ़ नहीं होता है, ऊपर से कपड़ा भी ज़्यादा गंदा हो जाता है। और अगर आप इसी को अच्छे से साफ़ कर देते हो लिक्विड से, तो फिर कपड़ा इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है।
तो बस वो पहले उसको चला कर के फिर कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी, उसके बाद फिर जो भी करना होगा वो करना है। और आज हस्बैंड भी छुट्टी में हैं, तो उनसे भी थोड़ा बहुत मदद ले लूँगी। अभी ये सब चीज़ों में नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत इधर-उधर कर लेते हैं, मतलब मैं बोलती हूँ तो कर देते हैं, ऐसा है। क्योंकि देखो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि बाबू अगर रो रहा है, तो रोते हुए बच्चे को सँभालने से अच्छा होता है कि आप बच्चे को पकड़ो, मतलब माँ को पकड़ा दो और उनका जो काम है वो आप कर लो, अगर करने लायक काम है तो। तो और बच्चा तो रोएगा ही लगातार, 2-3 घंटा से ज़्यादा वो रहता नहीं है किसी के पास, 2-3 घंटा भी नहीं रहता है। लेकिन एक जैसे भूख भी लगता है बच्चों को, तो 2 घंटे 3 घंटे के बाद तो भूख लग ही जाता है और इरिटेट भी होने लगता है। और सुबह में वो बहुत जल्दी उठा रहता है, जैसे कि 4 बजे 5 बजे से ही उठ जाता है, तो वो ना 9 बजे से फिर से सोना चाहेगा। 9 बजे से थोड़ा देर, अगर या तो 10 मिनट के लिए सोए, 15 मिनट के लिए सोए, उसको जैसा फ़ील होता है, हर एक दिन अलग-अलग, तो वो थोड़ा देर सोता है। फिर जब वो उठता है तब खेलता है। उसके बाद फिर जब नहाने-वहाने का टाइम होता है, फिर वो थोड़ी देर के लिए सोता है। तो सोता तो 2-3 बार है दिन में, लेकिन बहुत ही थोड़े-थोड़े देर के लिए सोता है। तो मेरा सारा साफ़-सफ़ाई हो गया, मैं हाथ-वाथ पोंछ ले रही हूँ। उसके बाद आगे का जो मेन ये काम था कि मुझे ये भी चावल और दाल भी डालना था। अच्छा, चावल आप देखे होंगे 2-3 मोटरी में जो ये बना हुआ है पॉलीथीन, वो 2-3 तरह का लाए हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि चेक करने के लिए कि कौन-सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, फिर वही लाएँगे। तो जहाँ से पहले लाते थे वहाँ से ना लाके दूसरी जगह से लाए हैं, इस वज़ह से 2-3 तरह का लाए हैं। दाल भी जैसे मैं अरहर का खाती हूँ, हम लोग खाते हैं, तो 2 तरह का अड़हल का भी होता है। कभी ऐसा होता होगा कि कोई बड़ा वाला होता होगा, कोई छोटा वाला होता होगा, ये पता नहीं क्या, तो 2 तरह का लाए थे। तो मैं ना एक-एक कट करके और बिना पॉलीथीन हटाए, मतलब डायरेक्ट डब्बा में ना डाल के पॉलीथीन के साथ ही मैं ऐसे डाल दी हूँ। और ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि पॉलीथीन जैसे आटा वाला जो भी आता है ना, वो भी डायरेक्ट मैं आटा वो डब्बे में ना डालकर वो काट देती हूँ, जहाँ तक जिस लेवल तक आटा रहता है, उसे 1 या 2 इंच ऊपर तक काट देती हूँ और उसी के साथ मैं उसमें डाल देती हूँ। और देखो, मैंने बोला था ना कि हस्बैंड का हेल्प लेने वाली हूँ, तो बस प्याज काटने में उनका हेल्प मैं ले लेती हूँ। प्याज काटने में बहुत ज़्यादा लगता है मुझे, आँसू आ जाता है। वैसे 99% लोगों को आता है, कभी-कभी सुना है किसी-किसी को ज़्यादा नहीं लगता है। तो वैसे मेरे हस्बैंड को भी लगता है, लेकिन वो खुद ही मतलब बोलते हैं, जब देखते हैं मुझे ज़्यादा मतलब कि आ रहा है, तो वो बोलते हैं लाओ मैं काट दूँ। लेकिन कभी-कभी मैं भी बोल देती हूँ कि आप ये कर दीजिए, मैं वो कर लेती हूँ। तो इधर-उधर बहुत सारा काम होता है और बहुत एक साथ में 4-5 काम हो जाता है कि हाँ, इस चूल्हे पे भी कुछ है, उस चूल्हे पे भी कुछ है, बाबू को भी कुछ करना है। जैसे सुबह में क्या होता है ना कि ये सब भी करना होता है और उधर बाबू का भी कुछ-कुछ करना होता है। जैसे डायपर चेंज करना हुआ, रात भर का जो रहता है, तो मैं कभी-कभी डायरेक्ट किचन में आ जाती हूँ, तो बाद में क्योंकि लेट नाइट कभी-कभी चेंज कर देती हूँ, तो फिर छोड़ देती हूँ। तो वो मैं उनको पकड़ा दी कि आप प्याज़ काट दो, उसके बाद मैं इसको तेल-वेल लगाने के बाद ही काम करूँगी, क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है बच्चा और बूढ़ा का सेवा ज़रूर करना चाहिए, जो एकदम बूढ़े हैं, जो सेवा लायक हैं उनका और बच्चा का। क्योंकि ये जल्दी बड़ा हो जाएगा और फिर अपना खुद करने ही लगेगा, जितना दिन है उतना ही दिन, मतलब छोटा है उतना ही दिन करना होता है। तो मैं यहाँ आई हूँ रूम में इसके मालिश के लिए। देखा कि ये दोनों भाई-बहन खेल रहे हैं, मिट्टी खा रही है, चोको पाई, इसका दूध वगैरह हो चुका। तो बस किचन में कुछ काम पेंडिंग छोड़ कर के आ गई हूँ मालिश करने, और पहले मालिश करके इसका पूरे अच्छे से कपड़े वगैरह सब कुछ चेंज करके इसको सुला दूँगी। इसमें लगभग 20 मिनट से 30 मिनट तक लग जाता है, आधा घंटा मैं लेकर चलती हूँ। और उतना देर में अगर कोई और घर पे है, जैसे कि अगर हस्बैंड है, तो उनसे कुछ हेल्प ले लेती हूँ उतना देर में, और अगर वो जिस दिन नहीं रहते हैं सुबह घर पे, तो मैं उतना देर कुछ काम नहीं करती हूँ, पहले इसी का करती हूँ, उसके बाद ही कुछ करती हूँ। तो यहाँ मालिश का तो करने आई हूँ, बट मालिश का मैं इस वीडियो में दिखाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए, इसलिए उसको मैंने अलग किया है, और उसको कल मैं एक अलग से वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि मालिश का स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, वो या तो छोटे बच्चे हैं, कोई 3-4 महीने के बच्चे हैं, उसके लिए भी है, क्योंकि 1 महीने के बाद से ही मालिश का आप अच्छे से दिखा सकते हो, मतलब मालिश कर सकते हो, उससे पहले क्या ही मालिश करेगा लोग। और डॉक्टर भी 1 महीने के बाद ही बोलते हैं, 20 दिन के बाद बोलते हैं डॉक्टर। तो मतलब 2-3 महीने के बाद से लेकर के और 8-9 महीने तक ही बच्चे अच्छे से मालिश करवाते हैं, और मेरा बाबू तो 8वाँ मंथ चल रहा है, लेकिन ये मालिश नहीं करवाना चाहता है बिल्कुल भी, इसको मालिश में अब इंटरेस्ट नहीं है, पता नहीं क्यों। बस ये उठ के घूमने लगता है, बस हटना चाहता है गोदी में से, जहाँ मैं मालिश कर रही होती हूँ वहाँ से हटना चाहता है।
तो इसका ये है, और वही इसीलिए मैंने अलग मालिश का वीडियो शेयर करने का सोचा है, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं, पूछते रहते हैं कि मैं कौन सा तेल से मालिश करती हूँ, मैं कितने बार मालिश करती हूँ, ठंड में मालिश करती हूँ, कैसे करती हूँ, बहुत सारे सवाल हैं, जिसके लिए मैं उसी में सारा सवाल का जवाब भी दे दूँगी और अलग से वीडियो भी शेयर कर दूँगी, और उसको कट भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक ब्लॉग में अगर शेयर करूँ ना तो मालिश का मैं उतना देर तक नहीं रख सकती हूँ। तो डायपर, कपड़ा जो बदलूँगी वो, स्वेटर जो पहनाऊँगी वो, सब कुछ ले कर के बैठती हूँ। हीटर जला कर के वहाँ पे तेल रख दिया है ताकि तेल थोड़ा गर्म हो जाए, और उसके बाद मैं मालिश करूँगी। मालिश करने के बाद फिर से कपड़े पहनाऊँगी, और ये सब काम एक ही जगह पे बैठे-बैठे हो जाएगा। अगर कोई रहते हैं तो हेल्प ले लेते हैं कि चलो भाई ये दे दो, वो दे दो, लेकिन अगर नहीं रहते हैं तो फिर मुझे खुद उठ-उठ कर जाना पड़ेगा। उतना देर में अब डर लगता है कि बाबू कहीं गिर ना जाए। तो इसका मालिश हो गया है, कपड़े भी चेंज हो गया, देख सकते हैं दूसरा कपड़ा पहन लिया है। रोंपर सब ना इसका फटने लगा है, मतलब अंगूठा अब निकल जाता है, घिस गया है शायद कपड़ा या पता नहीं क्या, तो अंगूठा एक निकल जाता है। 2 रोंपर में ऐसा हुआ है, और छोटा भी होगा क्योंकि ये सब रोम्पर जब 4 मंथ का था तभी लिया गया था, तो इसलिए थोड़ा-सा बड़ा ले लेना चाहिए रोम्पर, क्योंकि वो तो ऐसा है नहीं कि पैर से बाहर जाएगा, थोड़ा बड़ा ही ले लो तो सही है, डायपर भी नहीं कसाएगा, मतलब टाइट नहीं होगा डायपर। तो अगर आप लोगों का छोटा बच्चा है तो रोम्पर बड़ा लीजिए, जैसे अगर 6 महीना का बच्चा है तो साल भर तक का रोम्पर लीजिए। साल भर के अंदर तक का तो लोग पहनाते ही हैं। और कल एक ब्लॉग डाली थी जिसमें मैंने बोला था डॉक्टर के पास, गायनी पास जा रही हूँ, तो 2-3 कमेंट आए कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर प्रेग्नेंट हूँ तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या सब खाते हो वो शेयर करने के लिए। 8 मंथ का बच्चा है और फिर से प्रेग्नेंट हो गई, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा भी एक कमेंट आया। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं शेयर किया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने बस बताया था कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, गायनी के पास जा रही हूँ। और अगर आप लोगों को चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या खाते क्या नहीं खाते हैं, तो उसके ऊपर आप लोग कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो डाल दूँगी। और अगर प्रेगनेंसी का कुछ होगा या फिर मतलब कि क्या बोलते हैं डॉक्टर, ये सब मैं शेयर करूँगी। साथ ही साथ कई सारा कमेंट आया है कि प्रेगनेंसी रोकने के लिए क्या करें, तो मैं शेयर करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।